तीर्थास्पदं शिववीरन् चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज परमाराध सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य माता श्री के चरणों में नमन। सत्संग में उपस्थित परम आदरणीय श्री डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी, उनकी पूज्य माता श्री तथा सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। जन्म और मरण से जीव से छुट्टी का नाम मोक्ष कहते हैं। और इसलिए मोक्ष प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है। स्वयं परमात्मा जीव को मानव शरीर देते हुए मनुष्य के लिए ये लक्ष्य तय किया कि यह तन आपको केवल मोक्ष के लिए दे रहा हो, क्योंकि विभिन्न योनियों में आप अनंत काल से, सृष्टि के प्रारंभ से जन्म मरण के चक्र को, दैहिक दैविक भौतिक ताप को भोग रहे हैं। तो कृपालु दयालु परमात्मा ने ये नरतन दिया। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही मनुष्यों के कल्याण के लिए एक शास्त्र की रचना की, जिसको वेद कहते हैं। वेद कहते हैं। उस वेद में बैठ जाइए जल्दी सब। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही मनुष्यों के कल्याण के लिए एक शास्त्र की रचना कर दी, जिसको वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। उस वेद में परमात्मा ने स्वयं अपने मुखार बिंद से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, उसकी स्थिति का वर्णन, उसके प्रलय का वर्णन और विभिन्न योनियों की पूरी व्याख्या कर दी।
तो मानव मात्र के लिए उद्घोष किया, आत्मानम मोक्षार्थम जगत हिताय च। कहा आपको मनुष्य का तन इसलिए मिला कि आप अपने आप को मोक्ष में ले चलिए, दुख से मुक्त कीजिए, है ना, और शाश्वत सुख को अनुभव कीजिए, नित्य सुख को अनुभव कीजिए, परमात्म सुख आत्म सुख को अनुभव कीजिए, जो आपका अपना सुख है। गुरु महाराज समझा के कहते हैं, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। आ तू तन मन सुख निज के जाने हो, तो भयो काल को चेहरो। चेहरो समझते हैं आप लोग? चारा, मवेशी का चारा क्या होता है? घास। शेर बाघ का चारा क्या है? जंगली पशु। हम लोग किसके चारा? काल, काल के चारा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। तो आत्म सुख हमारा निज सुख है, जो नित्य सुख है। तो आत्म सुख या परमात्म सुख हमें प्राप्त करके सारे दुखों से छूटना है। उसी को हम लोग मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति मिलती कैसे है? तो वेद भगवान ने घोषणा करते हुए कहा, आत्मिक बोध बिने न मुक्ति ही। अर्थात आपको मनुष्य का शरीर किस लिए मिला? किस लिए मिला? हाँ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्म सुख। इसको पाने का यही मतलब है। मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है, देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ। द फर्स्ट वन on takes birth as human, and the other one the day he comes to know why he is here is human। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है, जीव के जीवन में दो महत्वपूर्ण दिन होता है। पहला, जिस दिन हम मनुष्य शरीर में आते हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन हमारे जीवन का वो होता है जिस दिन हम ये जान पाते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाते हैं कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह हमारे जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। और फिर वो कहते हैं कि जब तक हम दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते, तब तक unless he knows the answer of the second question, why he is here on earth as human, the first one is worthless, meaningless, useless। और जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, तब तक हमारा पहला जो है बड़े भाग मानुष तन पावा महत्वपूर्ण दिन, ये व्यर्थ हो जाता है, अर्थहीन होता है। कोई मतलब नहीं होता उसमें और पशु में, कोई अंतर नहीं होता है। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो
पशु होता है। मृगा मतलब पशु। जिस दिन इसका उत्तर मिलता उसी दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाते। तो क्यों? कहा इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक दुखी रहेंगे। दुनिया में हर आदमी दुखी है, हर वो आदमी जिसको ये नहीं मालूम है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? हाँ, वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में जब तक रहो अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करो, है ना? यही हम आपके जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे तो जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च, आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मानं मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, वो सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। बोलिए श्री प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदुषो एव साधु सुकृते मोक्ष द्वार मपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते हैं, माँ जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, संसारी लोग किसको कहते हैं? हम सब संसार में ही हैं, आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में, है ना? नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब तो संसार में ही हैं। तो फिर संसारी, भगवान कपिल कह रहे हैं संसारी लोगों का संग करना, हे माँ, बंधन का कारण होता है। भगवान कपिल ने कहा माता देवहूति से। तो संसारी किनको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं, है ना? और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ जाता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मानं मोक्षार्थम, सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की भी बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में ही होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु होते हैं उनको संसारी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? नाव की शोभा कहाँ है? नाव की शोभा जल में। सूखे में नाव की कोई महिमा नहीं होती, पानी में नाव की महिमा है। वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है ना? तो नदी में नाव रहे कोई दिक्कत नहीं, नाव भी पानी में, मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारे चीज़ें पानी में, और नाव भी पानी में। लेकिन अंतर है कि नहीं है? वो सब पानी में है, डूबे हुए हैं, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं। नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। समझ में आया बात? उसी तरह भगवान कपिल कहते हैं सभी संसार में हैं,
लेकिन सच्चे साधु के अंदर में संसार नहीं होता है, रामकृष्ण परमहंस ने कहा। अब बाकी लोग का शरीर भी संसार में और उनके भीतर भी संसार घुसा होता है। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार, है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द उनके अंदर में। हाँ, लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं उनके अंदर शरीर उनका संसार में रहता है, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार उनके अंदर नहीं रहता है, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते। आज 15 अगस्त है ना। महर्षि अरविंद अपने देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो जेल गए थे, अंग्रेज़ों ने अंडमान निकोबार के जेल में उनको डाल दिया। काला पानी वाला जेल होता था। उस जेल में उनको 10 साल तक रखा महर्षि अरविंद। 10 साल जब जेल में वो रहे तो कोई वहाँ पर पुस्तक वगैरह लिखते थे जेल में, कोई कुछ करते थे। लेकिन महर्षि अरविंद पहले से ही दीक्षित थे, आध्यात्मिक साधना की युक्ति उनको प्राप्त थी, दीक्षा प्राप्त थी। तो वो जेल में ही रह करके उस जेल को उन्होंने अपने लिए मोक्ष के साधन का अवसर बना लिया और वहाँ वो साधना में रत हो गए महर्षि अरविंद। जेल से निकले तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि एक शत्रु हमारा अंग्रेज है जिसका हमारे देह पर शासन है और देश पर शासन है। इस देह के त्याग के बाद हम इस शत्रु से ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, व्यक्तिगत मुक्ति हो जाएगी। या फिर हम इस शत्रु को सामूहिक होकर के, संगठित होकर के भगा देंगे अपने देश से, अंग्रेजों को। लेकिन एक और शत्रु है हमारा जिसके हम गुलाम हैं, जिसके हम अधीन हैं। जिसके हम शासन में हैं, बंधन में हैं। वह कौन है? हाँ? या दुनिया बंदी गृह जम के, ये संसार जमराज का बंदी गृह है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जिसका हम पर शासन है। हम मतलब जीव, यम की गुलामी हम सब कर रहे हैं। माया के बंधनों में हम है, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। उन्होंने कहा अंग्रेजों से भी लड़ो, लेकिन उस यमराज के शासन से भी मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक साधना करो, ध्यान करो, उससे भी छूटो। दोनों दुश्मन से लड़ना होगा, दोनों से मुक्ति पानी होगी। नहीं तो ये अंग्रेज तो चले जाएंगे, पहले नहीं थे, फिर ये चले जाएंगे, लेकिन हम यम यातनाओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनसे भी लड़ो और उनसे भी लड़ो। कैसे लड़ोगे? तो भगवान कृष्ण क्या कहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, हमारा भी स्मरण करो और युद्ध भी करो, ध्यान भी करो और युद्ध भी करो। अपने धर्म के लिए युद्ध भी करो। महर्षि अरविंद उन्होंने लिखा है कि संसारी किसको कहते हैं, उन्होंने भी कहा, और साधु किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं। वह आदमी जो केवल सांसारिक सुविधाओं के लिए, सुख के लिए चिंतनशील होता है, कर्मरत होता है, इंटरेस्टेड होता है। केवल बाहरी संसार में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही बाहर संसार में 5 विषय हैं। जो इन्हीं 5 विषयों में अपने को रत रखते हैं, वो कौन है? संसारी है।
अब भेष कोई भी हो, लेकिन अगर मन तो रमे संसार में तो संसारी है। और वेशभूषा कैसा भी हो, वह जिसका मन अंतर जगत में इंटरेस्टेड रहता हो, अपने अंदर की दुनिया को जानने का प्रयास करता हो, आत्मा की दुनिया, आत्मा का दुनिया देखे, बाहर की दुनिया में उदास है, निराश है, मतलब विषयों से जो रहे उदासा, सांसारिक भोगों से उदास रह करके आंतरिक हरिरस अपने अंदर की दुनिया में जो रुचि लेता हो, उसी में रमता रहता हो, उसको सन्यासी कहते हैं। महर्षि अरविंद ने, कपिल ने भी यही बात कही। माँ ने उनसे पूछा, गुरु बन गए तुम, पुत्र को गुरु बना लिया माँ ने। भाई इसमें आयु की बात नहीं है भाई कि उम्र में कितने छोटे कम बड़े, क्या गुरु गुरु होता है। गुरु किसे कहते हैं? भारी को। तो माँ ने कहा तू मेरा गुरु, तो तू बता क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा माँ साधन तो बहुत हैं, पर एक साधन सबसे सरल है। कौन सा बेटा? भगवत प्राप्ति के कितने उपाय हो सकते हैं? उन्होंने कहा माँ अनेक उपाय हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, बड़े सांख्य कारिका। कौन? भगवान कपिल, सांख्यवादी कपिल। वो तो पता नहीं क्या नहीं बता देते, लेकिन वहाँ कुछ सीधी एक बात कही माँ को उन्होंने, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम। जो तितिक्षु हैं, करुणा संपन्न हैं, सुहृदय हैं, सरल मना हैं, निश्चल हैं, जिनमें काम टिक नहीं पाता, ऐसे महापुरुषों की संगति ही कल्याणकारी है। माँ साधु शंकर, जिनमें काम टिक नहीं पाता, जगत ठहर नहीं पाता, रहता तो है उनमें जगत, पर ऊपर ही ऊपर रहता है। जैसे कमल के पत्र पर, कमल पत्र पर जल ऊपर रहता है ना, जरा सी हवा से ढरक भी जाता है, पर पत्ता इतना तटस्थ है, पत्र इतना जागृत है, पत्ते पर वो लुढ़कता रहता है। संसार रहता तो है महात्माओं में, पर लुढ़कता रहता, अंदर नहीं जा सकता। कीचड़ में जैसे कमल खिलता रहता है, जगत के आवेश उनमें रहते तो हैं, उनमें उत्तेजना रहती तो है, ऐसा नहीं उनमें टेम्पटेशन नहीं आती, आती है। ऐसे कैसे हो सकता है नहीं आएगी? आती है। तो कितनी देर तक, कब तक, उसकी अवधि क्या है? तो महापुरुषों के लिए कहा कि जैसे पानी पे रेखाएं खींचे आप, जल में कोई रेखा खींचो तो खींचते खींचते दिखते साथ साथ मिटती जाती है। जैसे पानी में आप कोई रेखा खींचे तो खींचते खींचते वो दिखती है, पर मिटती जाती है, मिटती जाती है। ऐसे साधु पता कौन? और संसारी कौन? संसारी वो जिसमें, जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार रहता है। संसारी कौन? जिसके भीतर में भी संसार है, वो संसार में रहता है। तो जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार है। साधु कौन? जो संसार में तो रहता है, उसके भीतर में संसार नहीं रहता, उसके भीतर जगत का अभाव है। तो जगत का अभाव कब आएगा? ज्ञान के बाद। ज्ञान के बाद बाहर संसार जिसके लिए साधन है केवल जीवन निर्वाह का, उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, सन्यासी है, साधु है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, नारियल देखे, नारियल जब पानी रहता है तो नारियल का जो फल होता है वो गड़ी, वह पकड़े हुए रहता है आउटर सेल को कस के। लेकिन जब अंदर का पानी सूख जाता है नारियल का, तो भीतर की गड़ी जो है वो ऊपर वाला जो नारियल का सेल होता है वो उससे छूट करके अंदर में रहता है। उसी तरह सांसारिक भोगेच्छा में जिसका मन रमा रहता है,
वासना रूपी जल जिसके अंदर में है, विषय भोग की वासना का जल, वो संसार को पकड़े हुए रहता है। और जो जिसके अंदर से भोगेच्छा की समाप्ति हो गई, सांसारिक भोगों से उपराम हो गया, वह सिद्ध साधु संत हैं। वह संसार में रहते हुए भी शरीर और संसार की आसक्ति, भोगों की आसक्ति से मुक्त होकर के देह में रहते हुए भी विदेह होता है। ऐसे विदेह, जीवन मुक्त, ऐसे संसार की वासनाओं को त्यागे हुए आत्म सुख के लिए प्रयत्नशील जो हैं, या आत्म सुख में जो रम गए संत, इनके जो संग में होते हैं, भगवान कपिल कहते हैं जब इनका संग होता है तब फिर हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है, क्योंकि संग का रंग सब पे चढ़ता है। संग का रंग सब पर चढ़ता है। तो संग किसका करना चाहिए? सेवत साधु समन कलेसा। संत महात्माओं का संग कीजिए, अर्थात सत्संग कीजिए। 4 फल की प्राप्ति का द्वार है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल चतनु 7 प्रयाग। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती जिस संत समाज की और उस समाज के सेवन करने वाले को मिलने वाले लाभ की महिमा गाने में शर्मा जाते हों, सकुचाते हों, ऐसे संत समाज, साधु समाज की महिमा, सत्संग की महिमा, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति, और साथ ही साथ मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हो वेद न आनु पाओ। अच्छी मति सद्बुद्धि, अच्छी मतलब सद्बुद्धि, मति कीरति, कीर्ति अर्थात यश, मरने के बाद सदगति। आप लोग को आवाज जा रही है? आवाज जा रही है आप लोग को? ठीक, उधर रख दी, थोड़ा आवाज साफ साफ वहीं रख दी। बोलिए श्री सद्गुरु। जीवन में सत्संग मिल गया तो वही सुखी है। कई बार हम लोग विचार करते हैं हमारा अगर ऐसा काम बन जाए तब तो हम सुखी हो जाए। काम बन गया लेकिन सुखी हुए नहीं हुए। संसार तो दुख का घर है, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। सुखी वही है जिसके जीवन में संतोष है, सत्संग है, जिसके जीवन में ईश्वर की भक्ति है। जो ईश्वर की भक्ति करता वही सुखी है। और हम लोग कैसे, हमारे जीवन में संतोष है क्या? बोलते क्यों नहीं? संतोष है जीवन में? नहीं है। हम तो चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। यही मूल दुख का कारण है। हमारी तृप्ति ही नहीं होती, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और भागवत जी के 9वें स्कंद में राजा पुरुरवा कह रहे हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। बोले भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग जाते हैं। अच्छा, आप लोग थोड़ा विचार करो, अपनी हिसाब लगाओ जरा अपने उम्र का। कितनी उम्र हो गई? या लगभग ज़्यादातर लोग बैठे होंगे, कम से कम 40-50 तो हो ही गया पार, लगभग। तो विचार करो, हमारी जीवन के 40-50 साल बीत गए और हमने क्या किया? कभी आप लोग हिसाब लगाते हैं अपना? जैसे व्यापारी लोग हिसाब लगाते हैं ना कि इस साल कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। कभी आप लोगों ने अपना हिसाब लगाया?
अब बुढ़ापा आने वाला है, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। कितनी जल्दी आएगा ये भी पता नहीं है। कभी अपने घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनसे पूछना कि क्या पता चला कि बुढ़ापा कब आया। वो कहेंगे पता ही नहीं चला कि जीवन कितने साल कब बीत गए। तो आयु तो पल पल क्षण क्षण प्रति क्षण बीतती चली जा रही है। और अगर ईश्वर की भक्ति नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या करें जीवन में? ईश्वर की भक्ति को अपनाइए। पर हमारे जीवन में संतोष ही नहीं है। हम तो बहुत पाना चाहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा भी बन जाए, ये भी बन जाए। और एक बात और बता, हमको भगवान कितना ही दे दे, हम फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हैं? कई लोग कहते हैं महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? कहो कि बिल्कुल है, हमारे पास बहुत कुछ है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं तो भगवान कहते हैं हम इतना दे रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हैं? ये कहो कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, सब संपन्न है। पर हम लोग जीवन भर बस एक ही बात कहते रहते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, है? और कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी ना, आप याद है आप लोग कि भूल गए? जो लोग कहते थे हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास पता नहीं कितना कितना निकलता चला गया। जो कह रहे थे महाराज हमारे पास तो, कई लोगों को आपने सुना होगा, कहते थे महाराज हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं। तो जब पता चला कि धन नोट बदल गए हैं, तो सबसे आगे लाइन में वही लोग खड़े थे, सबसे ज्यादा परेशान वही लोग थे। तो भैया ये मत कहिए नहीं है, ये कि बिल्कुल है, सब उन्होंने दिया है, उनकी कृपा से है, हमारी मेहनत है, ये कहो। लेकिन हम लोग झूठ ही बोलते हैं, सच कभी बोलते ही नहीं है। बोलते हैं प्रायः जीवन में लोग झूठ बोलते हैं। वैसे ही लोग भगवान से भी कहते हैं। आप लोग आरती करते हैं? ओम जय जगदीश हरे करते? कैसे करते? अच्छा, उसमें एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब आगे कोई कह दे कि क्या है तुम्हारे पास, है हमें नहीं जानता, हमारे पास इतना है, ये है वो है। अच्छा, हम लोग भगवान से तो बहुत कहते हैं प्रभु भगवान सब आपका, पर क्या सच में कहते हैं? अब बाहर से तो बोल रहे हैं कि भगवान सब आपका, अंदर से करें नहीं नहीं सब हमारा। ऐसे संसार में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो तेरा, ये प्रकृति है ना। और कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो तो मेरा, पर जो तेरा वो भी मेरा। ऐसे भी बहुत लोग हैं, ये विकृति है। और जो कहे कि भैया जो तेरा है वो तो तेरा है, पर जो मेरा है वो भी तेरा है, ये संस्कृति है। पर लेकिन हमारे संत लोग तो कहते हैं भैया न तो तेरा है न मेरा है, किसी का नहीं है। अब विचार कीजिए, अभी जहाँ पे हम लोग, आप लोग अपने घरों में रहते होंगे, अपने घर में रहते होंगे आप लोग, कभी आप लोगों के पूर्वज भी कहते होंगे कि ये मेरा घर है, कहते होंगे, बेचारे चले गए। आज हम लोग कह रहे हैं कि ये मेरा है, किसी समय हम भी चले जाएंगे। तो बताओ घर किसी का है? घर किसी का नहीं है, हम सब लोग घर के हैं, जो आते और चले जाते, घर तो वही है। अच्छा, मकान भी कभी हंसता होगा कि लोग जो भी आता वही कहता है ये मेरा है, और जो मेरा कहते वो चले जाते। भैया जीवन में होना चाहिए संतोष। संतोषम परमम सुखम, संतोष में परम सुख है, परम आनंद है। अच्छा, जीवन में सुखी होना चाहते हैं? कई लोग कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं, सुखी कैसे हों? तो उनके लिए एक उपाय है,
दो काम कर लीजिए अपने जीवन में, एक तो आशाएं छोड़ दीजिए और संतोष को धारण कर लीजिए, और दूसरा ईश्वर की भक्ति में लग जाइए। ये दो काम कर लीजिए, आपका पूरा जीवन सुखी हो जाए। हमारा क्या है, आशाएं होती है ना। अच्छा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा परम दुख का कारण है, एकादश स्कंद भागवत का कह रहा है। आप कहेंगे कैसे? अभी मान लीजिए आप पर कोई संकट आ गया, आपको बहुत जरूरी है, धन की जरूरत है, ठीक है, आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, और आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति मुझे जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये व्यक्ति मुझे देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा भरोसा है कि ये व्यक्ति मेरी मदद ज़रूर करेगा, और आप जब उसे कहो कि हमें इतनी ज़रूरत है दे दो, और वो मना कर दे तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? दुख होगा कि सुख होगा? विचारो। दुख होगा ना, बहुत दुख होगा। भाई हम तो इसके भरोसे पर बैठे थे और ये कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए आशा ही परमम दुखम, जीवन में आशाएं ही व्यक्ति को दुख देती है। आशा जीव मात्र का परम दुख का कारण है। तो संसार में सुखी होने के लिए ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। परमात्मा का जो अनुभव किया केवल वही सुखी है, अब बाकी सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, आ सुखिया सो जो राम आधार। केवल परमात्मा के शरण में जो है वही सुखी है, अब बाकी सब दुखी है। किसी न किसी रूप में सब दुखी है। तो सुख चाहिए तो ईश्वर की भक्ति कीजिए, परमात्मा की शरणागति कीजिए। और ये जो ज्ञान है ना, ये बिना सत्संग के होने वाला है। बिना सत्संग में ईश्वर की ही चर्चा होती है। संगत ही जरी जाए न चर्चा राम की, और दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। तो ये जो सत्संग है, यहाँ ईश्वर की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की भक्ति की बात होती है। परमात्मा की प्राप्ति में जीव को सुख शांति और आनंद है। इसके इतर मास फागुन मस्त होए के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाव हो। कुल भलरु रूप भलरु तिरिया भल पायो सही। का ये सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा जब तक आप ध्यान और सत्संग नहीं कीजिएगा। ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा, कभी सुखी नहीं होइएगा। और आप उधर बढ़ रहे हो जिधर बढ़ने से जीवन में परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि शादी विवाह मत कीजिए, काम धंधा मत कीजिए। मेरा कहने का भाव ये है कि शादी विवाह कीजिए, काम धंधा भी कीजिए। जैसे कहते ना, कटहल काटने के पहले तेल लगा लीजिए। कटहल हाथ में कौन सा तेल, मिट्टी का कि सरसों का? सरसों का। सरसों का तेल हाथ में लगा करके तब कटहल काटते हैं ना, तो लस्सा नहीं लगता है। उसी तरह सांसारिक जीवन में आने के पहले आप सत्संग का, अपने अंदर सत्संग और ध्यान ईश्वर भक्ति का जो है ना, हृदय में तेल लगा लीजिए। फिर आपको ये संसार फंसा नहीं सकता है, चौपाया नहीं बना सकेगा। आपके जीवन में उन्नति होगी, सुख शांति बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा। तो जीवन सत्संग, इसीलिए कहा कि सत्संग कीजिए, ज्ञान होता है। राजा भर्तृहरि
उज्जैन में थे राजा भर्तृहरि, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, बड़े महान राजा। बाद में उनको वैराग हुआ, वैराग पत्नी के कारण हुआ उनको। तुलसीदास जी महाराज को भी पत्नी से ही वैराग हुआ था, हैं? तो वैराग हुआ अपनी पत्नी के कारण। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में गए, साधना करने लग गए, साधना करने लगे, ज्ञान हुआ। तो उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बढ़ के क्या है? तो उन्होंने कहा सत्संग। राजा भर्तृहरि, सत्पुरुषों का संग, महापुरुषों का संग, संत का संग, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं। चोर चुहाड़ को धन दौलत कितनों हो जाए, लोग आदर नहीं करते, उनको करते हैं। भीतर से सब यही सोचते हैं कि धरती का बोझ कब उठ जाए। तो सब चाहते क्या है? कीर्ति, कुख्यात कोई होना चाहते हैं, कुख्यात। कितना भी धन दौलत कमा के बाहुबली आजकल नेता लोग भी बन गए हैं, तो क्या लिखता है? कुख्यात। सुख्यात नहीं है आप, कुख्यात हैं आप। एक आदमी सुधर गए सत्संग से। कैसे सुधर गए? क्या बोले? एक दिन बेटा हमको बोला, लड़का उनका, कि हमको स्कूल में चिढ़ाता है कि तुम्हारा पिता चोर है। बोलते बोलते बेटा रोने लगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बोलता तुम्हारा बाप चोर है, चोर का बेटा। बोला उसके बाद हम बेटा को वचन दिए कि आज से हम गलत आदमी का संग छोड़ रहे हैं, जैसे होगा अच्छे ढंग से जिएंगे। तो दुनिया में सब क्या चाहते हैं? जस्ट टटोलिए ना, थोड़ा सा करीब जाके टटोलने के लिए थोड़ा भी हिम्मत चाहिए। और वह हिम्मत कब आती है? जब आप स्वयं सही रहिएगा, स्वयं सही रहिएगा तब वो हिम्मत आती है। क्योंकि उसको आप स्वयं, मतलब समझ रहे हैं, स्वयं दारू पीजिए, आप बेटे को कहिए कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, खराबी है, तो वो सुनेगा? वो नहीं सुनेगा ना। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ट्रेन में जा रहे थे ना, एक आदमी अपने बच्चे को लेके एडमिशन कराने जा रहे थे, ले जा रहे थे एडमिशन कराने उसको पटना। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी सिगरेट निकाला अपने जेब से, अब पीने के लिए बाहर जाने लगा, क्योंकि वहाँ पी नहीं सकता था। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने साथ पूर्णिमा और अमावस्या दोनों लेके चलते हैं। तो कहा कि समझे नहीं। कहा पूर्णिमा अमावस्या दोनों नहीं समझे? कहा नहीं। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा अपने बेटे को आप ले जा रहे एडमिशन कराने अच्छी जगह, पढ़ेगा लिखेगा, विद्वान होगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, तो इसका मान सम्मान होगा, धन वैभव हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जस कीर्ति हो जाएगी। तो पूर्णिमा हो गया ना। और अमावस्या इसलिए बोले कि साथ में सिगरेट भी रखे हैं। अब आप सिगरेट पीते हैं, बेटा देख रहा है कि बाबूजी सिगरेट पी रहे हैं, तो बेटे के मन में बैठा रहेगा कि सिगरेट पीना चाहिए क्योंकि बाबूजी पीते हैं। अब बच्चा जो होता है ना, अपने माँ बाप का अनुकरण ज़्यादा करता है, क्योंकि वहीं उसकी श्रद्धा रहती है ना। जिनकी जहाँ श्रद्धा है वो उसी बात को वो पकड़ेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो अब अनुकरण करेगा आपका सिगरेट का, सिगरेट पिएगा, तो सिगरेट पीना सीख जाएगा। पहले आपके जेब से पैसा चुराएगा, अब बाद में हॉस्टल में जाकर के अपने दोस्तों के जेब से चोरी करेगा, है ना। और सिगरेट पीने लगेगा तो और भी गंदी गंदी आदतें आएगी, क्योंकि संग जब एक दोस्त आता है ना, तो दो चार दोस्त लेके आता है, फिर धीरे धीरे और दोस्त आएगा, तो जेब कतरा से
पॉकेट मार से थोड़ा बड़ा चोर बन जाएगा, हो सकता है अपराधियों के संग बड़े नशे का लत हो जाए, फिर अब बड़े अपराधी का संग करके बड़ा अपराधी बन जाएगा, जेल जाएगा, पुलिस की मार खाएगा, हो सकता है इनकाउंटर भी हो जाए। तो इसका जीवन जो है अमावस्या अर्थात अंधेरा हो जाएगा। तो आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते हैं। देखिए वो उसी समय सिगरेट को ऐसे मरोड़ दिया, अब मरोड़ करके एकदम से बाहर खिड़की से फेंक दिया। कहा कि अब केवल पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या अपने बेटे के जीवन में अमावस्या की छाया भी नहीं आने दूंगा। तो संत की वाणी है, संत की वाणी है। तो कौन चाहता है? सब सम्मान भीतर से सब चाहते हैं कि लोग हमको अच्छा कहें, हमारी कीर्ति हो, लेकिन संग दोष के कारण एक बार स्लिप कर जाते हैं, अब कीर्ति हो जाती है, वो उसके बाद जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं समय बीत रहा है, आयु बीत रही है। गुरु का स्मरण कर लो, ईश्वर का भजन कर लो, क्योंकि यही एक साथ जाएगा, यही परमार्थिक संपत्ति परलोक में तुम्हारी रक्षा करेगा। उस परलोक मार्ग का जब तुम पथिक बनोगे, इस तन से जब निकलोगे, तो वहाँ साथ जाने वाला पाथे क्या है? जा मार्ग के गणे जाए न कोसा, ता हरि का नाम सदा संग तोसा। गुरु नानक देव जी कहते यही आपको काम आएंगे। बाहर की यात्रा में धन दौलत काम आता है ना, उस अंतिम यात्रा में परमात्मा की भक्ति की पूंजी, यही सुमिरन, गुरु के ज्ञान, यही आपके काम आएंगे, आपके रक्षक बनेंगे, आपको शांति देने वाले, संतुष्टि देने वाले होंगे। यही अगर ये पूंजी आपने जमा नहीं की, कबों सत्संग ना किन्ना, भूखे को ना ही कछु दिन्ना, फल क्या होगा? पूछे जमराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाए के खोया। इसीलिए नाम सुमर नर बावरे, तेरी सदा न दे यारे। संसार का भरोसा मत कीजिए, ये सपना है, सपना टूट जाएगा। और जो सपनों में रह गया वो खोएगा, जो जाग गया, हरि के भजन में लग गया, वही संसार में कुछ पाएगा, और वही बाद में नहीं पछताएगा। अन्य तो पछताना पड़ेगा, जो सोएगा सो खोएगा। एक जमींदार थे, उनका एक नौकर था, ध्यान से सुनिएगा। अब बाल बच्चे सब बाहर रह के पढ़ते थे, कोई सर्विस करता था, पत्नी मर चुकी थी। 17-18 साल का एक नौकर था, जो 10-12 साल 5-7 साल की उम्र से उसके यहाँ टहल करता था सेवा में, वहीं बड़ा हो गया था, मुँह लगुआ नौकर हो गया था, क्योंकि मालिक नौकर दो ही घर में रहते थे। अब मालिक भी नौकर को मांगते थे। एक दिन नौकर जो है ना, वो खीर बनाया, बहुत सुंदर स्वादिष्ट खीर बना, लेकिन थोड़े सा बनाया। नौकर एक चम्मच खाने के साथ ही मालिक को लगा कि अरे खीर तो एकदम अमृत जैसा हो गया है। नौकर को कहा कि खीर बहुत सुंदर बना है, एक काम करो कि तुम कल बना के खा लेना, आज हमको ये खीर खाने दो, है ना। तो नौकर ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। टेस्ट करा दिए, इसका क्या मतलब है कि टोटल आप अकेले लपेट दीजिएगा, कल फिर ऐसा खीर बने ना बने, ये नहीं होगा। दोनों आदमी बराबर बराबर खाएंगे। मुँह लगवा नो करता, क्या बंटवारा करके आधा आप आधा हम। कह रहे नहीं, सुनो ना, आधा आधा न तुम्हारा पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा, किसी को संतुष्टि नहीं होगी, इतनी सा खीर है। तो
तुम कल खा लेना ना। कहा कि तो ठीक है, हम ही आज खा लेते हैं, कल आप खा लीजिएगा, है ना। तो मालिक समझ गया कि फंसने वाला पार्टी नहीं है, तो कहा कि इसको बेवकूफ़ बना देते हैं। खीर जब बासी हो जाएगा तो और टेस्टी हो जाएगा। कहा एक काम करो, ना तुम खाओ ना हम खाएंगे, खीर ढक के रख दो। कहा तब? कहा सुबह खाएंगे। कहा सुबह भी तो बांटिए के ना खाएंगे, अभी बांट लीजिए, हम अपना खा लेते हैं, आप अपना सुबह खाइएगा। तो कहा कि नहीं 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 नहीं, बंटवारा सुबह भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। कहा तब? कहा कि शर्त है, दोनों आदमी सो, जो अच्छा स्वप्न देखेगा सुबह वही खीर खाएगा। स्वप्न किसका अच्छा होगा वही खीर खाएगा। नौकर ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर। अब मालिक ने कहा ठीक है, जाओ सो जाओ। दोनों सो गए। सुबह उठ के मालिक फटाफट मुंह धो करके रेडी होके आया, देखता है नौकर सोया हुआ है। उसको जगाया, रे मोहन उठो उठो उठो। उठा, कह रहे अभी तक, उठो उठो जल्दी उठो, देखो हम फ्रेश फ्रेश होकर के बैठे हैं, जल्दी आओ, जल्दी बात करो, सपना किसका बढ़िया है तय हो जाए। नौकर ने कहा, नौकर आया कुल्ला उल्ला करके, बोला जी मालिक। का सपना सुना, तुम स्वप्न क्या देखे हो? तो नौकर ने कहा कि सपने का शर्त आप रखे हैं तो पहले आप न बताइए। मालिक ने सोचा कि हम कोई स्वप्न बोलें, आई उससे बढ़िया स्वप्न बोल जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए तो ये कह देगा हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं, तो स्वप्न तो टब जाएगा ना। तो मालिक सोचा कि अच्छा इसकी समझ ही कितनी अनपढ़ नौकर है, इसको ज्ञान ही कितना है, ऐसा स्वप्न बोलेंगे कि उससे आगे ही बोल ही नहीं सकता। कहा कि देखो हम रात में स्वप्न देख रहे थे कि हम परमात्मा बन गए हैं। अब उससे बड़ा कौन है? परमात्मा से बड़ा कोई है? ईश्वर से आगे तो कोई जा ही नहीं सकता ना। मैं परमात्म पद पर अवस्थित हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमको चमर डुला रहे, और बहुत सी अप्सराएं हैं जो हाथ थाल में सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के हमारे स्वागत में खड़ी है। चारों तरफ हमारी ऐसी सुरक्षा है कि वहाँ यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकता है। क्या कहा? यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकता। त्रिलोकी का राजा हूँ मैं। अब इससे आगे नौकर के आप लोगों में से भी कोई नहीं आगे जा सकते। अब मालिक सोचा इसकी समझ नहीं है इससे आगे बढ़ने की। नौकर बोला कि बाप रे, ऐसा स्वप्न, हमारा तो 7 खानदान भी ऐसा स्वप्न कल्पना में भी नहीं जाएगा। इतना ऊंचा स्वप्न कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपको चमर डुला रहे, बताइए। तो मालिक ने कहा तब तो तुम फेल हो गया ना, तो जाओ खीर ले आओ। कहा चलिए, लेकिन जब शर्त है, ठीक है स्वप्न आपका अच्छा है लेकिन मेरा भी स्वप्न सुन लीजिए। कहा तुम क्या स्वप्न देखा? कहा मालिक हम सोए ना, आधी रात में स्वप्न देखे कि नंगी तलवार लेकर के जमराज 2-4 जमदूतों के साथ मेरे गर्दन पे तलवार रख दिया। नौकर के सुनते ही मालिक ने कहा अरे तो तुम बहुत खराब स्वप्न देखा, छोड़ो, यही क्लियर हो गया कि तुमको जमराज पकड़ने आया और हम ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस भी नहीं सकता था, ऐसी सुरक्षा में थे हम। तो तुम तो फेल हो गया, जाओ जाओ खीर ले आओ। कहा मालिक सुन तो लीजिए। जमराज बोला उठो। हमने कहा कौन है? बोला हम जमराज। हम बोले आप क्यों आए हैं? कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। मालिक हम थर थर कांपने लगे। मालिक वहाँ गदगद हो रहा है, मालिक है ना। कहा ये तो पूरे गलत स्वप्न देखा और अपने से स्वीकार कर रहा है, पूरा खीर हमारे हिस्से में आ गया। अब मने मने खीर खा करके वो प्रफुल्लित हो रहे हैं। कहा कि मालिक हमने कहा जमराज से
कि महाराज हमारे मालिक घर में अकेले, इनके दोनों तीनों बेटे बाहर सर्विस करते हैं, पत्नी भी मर चुकी है, 10 साल से हम ही इनकी सेवा में हैं, पुत्रवत मानते हैं, मैं मालिक की सेवा को छोड़ के चला गया तो इनको कोई देखने वाला नहीं है। मालिक हम आपके प्रेम में जमराज से विनती कर रहे थे। कहा वाह बेटा वाह वाह। तो क्या हुआ? कहा मालिक मेरी विनती को सुनकर के जमराज ने कहा कि छोड़ देंगे एक ही शर्त पर। मैंने कहा आप कोई भी शर्त आपकी हम मान लेंगे, लेकिन आप हमको ले जाइए मत मालिक के पास से। तो कहा ठीक है तब चलो। यमराज हमारे कंधे पे तलवार लेके कहे चलो जो हमारी शर्त है पूरी करो। मैं गया, वो हमको ले गया किचन का, खोलो दरवाज़ा। मालिक किचन का दरवाज़ा खोलवा दिया जमराज। उसके बाद कहा कि ढककर क्या रखा है? मैंने कहा मालिक खीर। जमराज इसमें खीर है। सूंघ करके जमराज देखे करे, आहा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहा हाँ बहुत अच्छा है। कहा सुन, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहता है, मालिक की सेवा करना चाहता है, तो मेरी एक ही शर्त है, तू अभी का अभी सारा का सारा खीर खा जाओ, है ना। सारा का सारा खीर तू अभी का अभी खा जाओ, खा जाओ। मालिक आपके प्रेम में मैं जमराज की बात को मान करके रात में ही सारा खीर खा गया। मालिक जितना खीर था सब खा गया, मालिक सब खा गया। और मालिक ने कहा अरे मूर्ख, जब जमराज तुमको कहा कि खीर खा लो सब, तो तुम हमको क्यों नहीं कहा? कहा मालिक गए थे जमराज के साथ, लेकिन सुरक्षा ऐसी कड़ी थी कि जमराज को घुसने ही नहीं दिया। आप ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस ही नहीं सका, तो हम कैसे घुस जाते? तो हम चुपचाप खीर खा करके आपकी सेवा के लिए बच गए। मालिक तुम बनते रहो स्वप्न में परमात्मा, है स्वप्न में तुमको ब्रह्मा विष्णु चमर डुलाते रहे, अप्सराओं के नाच स्वप्न में तुम देखते रहो, लेकिन जो आधी रात में जगने का हिम्मत दिखाया वो खीर खा के ठाठ से सो गया। तो ये है, ये दुनिया ऐसे ही सपनों की कहानी है। देखते रहो कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम ऐसे हो गए, लेकिन जमराज जब आएगा तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देखते रहो, जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना यही है, माया मुख जागे सबे, सो सूता कर जान। कहा सुबह जग करके जो केवल धन वैभव के चक्कर में लग गया वो सोया हुआ ही समझो उसको, लेकिन प्रातः उठ करके जो ध्यान में लग गया तब संसार के काम के लिए चला। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, पहले ध्यान कर लीजिए। कटहल काटने के पहले अपने हाथ में तेल लगा लो, लस्सा नहीं लगेगा। प्रातः उठ करके अपने हृदय को गुरु महाराज की बताई हुई युक्ति से नाम सुमिरन करके ध्यान करके हृदय को भक्तिमय कर लो। दिन भर संसार का काम करोगे, संसार का लेप नहीं लगेगा। फिर शाम में बैठ करके ध्यान कर लो। दिन भर काम करते हुए हाथ काम में मन राम में वाली स्थिति बना के रखो। निसंदेह आपकी ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि संसार में संतुष्ट रहिएगा, सुखी रहिएगा, दुखी नहीं रहिएगा। अने तो धन वैभव बहुत कमा लीजिएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको जीवन में लगेगा कि कुछ न कुछ कमी है, कुछ नहीं हो सका, कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी। अपने जीवन से संतुष्ट रहिएगा, सब जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है।
तो हम अपने आप को मुक्त करने के लिए सत्संग और गुरु की शरण में रहे। सदगुरु मिले तो बाबू रे बाबू, नचिकेता गया यमराज के पास, कहा हमको मुक्ति का उपाय बताइए, इस जन्म मरण के चक्र से छूट करके यमराज आपका मेहमान न बनूं, बताइए उस धाम के बारे में जहाँ जा कर के फिर आना न पड़े, जमपास में फंसना नहीं पड़े। तो यमराज ने कहा कि उसके बारे में हम सुने हैं लेकिन हमको भी पता नहीं है कि कहाँ है। उसका राह बताने वाले श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं। उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्त बरानी बोधतः, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष संत के पास में जाओ। संत आपको वो मार्ग बताएंगे जिस मार्ग पे चल करके आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो यमराज ने कहा कि संत के पास जाइए, वही इस रास्ते को जानते हैं और वही ये रास्ता आपको बता सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि संत गुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, सतगुरु गुरु बिन ईश्वर स्वरूप संत सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी नहीं है जो आपको ये जम फेरा से निकाल सके, आपको बचा सके। याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा, तन मन धन आत्म तिनके पद अर्पी बचो जम फेरा रे। कहते उनकी सेवा कीजिए। सेवा करना क्या है? उनके बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में अपना लेना है, यही सेवा है उनकी, यही सेवा है ना। सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने को पाप कर्म से बचा के रखिए, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार, और 3 काम कीजिए तो गुरु सेवा है। अब 3 काम को नहीं करो तो गुरु मुख होके भी गुरु सेवा नहीं है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य से भूल हो गई थी, है ना। उनको लोगों ने कहा कि आपका ये शिष्य आपके साथ में रह कर के गलती कैसे कर गया? तो भगवान बुद्ध ने वहाँ कहा था, यो मम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति, अपश्य माम सम धम्मा माम पश्यति माम पश्यति। भगवान बुद्ध ने कहा जो मेरे साथ है वो मेरे बताए हुए धर्म के साथ है, जो मेरे बताए धर्म के साथ है वो मेरे साथ है, जो मेरे बताए हुए धर्म का आचरण नहीं करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं वो मेरे साथ में रह करके भी मेरे साथ नहीं है। बात समझ में आ रही है? मेरे साथ रह करके भी मेरे साथ नहीं है। कौन? जो मेरे बताए हुए धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है। मतलब समझे, शरीर संग रहे लेकिन विचार और आचरण अगर आपका उनके अनुकूल नहीं हो तो आप संग में रह करके भी बिना संग के। लेकिन जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछुड़े नहीं जो गुण होए शरीर। दूर भी रह करके आप उनके संग में रहेंगे अगर उनके बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं तो। श्यामाचरण लाहिरी का जब शरीर छूट रहा था ना, तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, शिष्य जब रोने लग गए तो श्यामाचरण लाहिरी ने कहा था कि तुम बड़े महान पुरुष थे श्यामाचरण लाहिरी, ऊंचे दर्जे के गृहस्थ आश्रम में रह करके संतत्व की अवस्था में थे। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि देखो श्यामाचरण शरीर का नाम नहीं है, गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु तत्व ईश्वर होता है और उनमें और ईश्वर में भेद नहीं होता, इसलिए शरीर रहे या नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरे, है ना, शरीर कहीं भी रहे गुरु का, लेकिन बोलिए श्री सद्गुरु का जो मेरे बताए हुए योग की विधि को नियम से करते रहेंगे। श्यामाचरण लाहिरी कह रहे
मेरे सुझाए हुए सतमार्ग का अनुसरण जो करते रहेंगे तो समझ जाना मैं उनके हर वक्त संग में ही हूँ और वो हमारे कृपा के छाया में है। अगर तुम पुकारोगे तो अव्यक्त रूप से, अदृश्य रूप से हम तुम्हारी मदद करेंगे। अव्यक्त और अदृश्य रूप से मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा और तुम्हारा आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों जीवन यात्रा को सहज कर दूंगा, सुखद बना दूंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु के शरण में रहिए। भगवान शिव पार्वती संवाद है ना, भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि जीव शिव के भेद को समझाइए, जीव और शिव। तो माँ पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि जीव शिव शिव जीव स जीवो केवलो शिव। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। जीव कुछ और नहीं है, जीवो ब्रह्मे बना परः। जीव कुछ और नहीं, ब्रह्म ही है, शिव ही है। तो फिर शिव समर्थवान होते हैं और ईश्वर समर्थवान होते हैं। ये जीव बंधन में पड़ा हुआ क्यों होता है, कष्ट भोगता क्यों है, जन्म मरण का चक्र क्यों भोगता है? तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। क्या अंतर है प्रभु? आवरण का अंतर है। कहते हैं ना, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। तो ये पर्दा के कारण ये आकाश जो था पहले उस आकाश से मिला हुआ था, इस घर के कारण नीचे का आकाश जो है ससीम हो गया। ये हट जाए तो ये असीम के साथ असीम ही हो जाएगा आकाश। तो वो कहते थोड़ा सा अंतर है देवी कि शिव के जिस अंश पर, ईश्वर के जिस अंश पर आवरण आ गया वो जीव कहलाता है, ससीम हो जाता है, बंधन में आ जाता है। किस तरह से? तो उदाहरण दे के कहा, तुषा बद्धो गृहिष्या तुषा भावेन तंडुलः। तंडुलः जैसे धान और चावल। चावल और धान में क्या अंतर होता है? छिलका का होता है ना। जिसके छिलका है वो ये धान है, और जो छिलका रहित है वो चावल है। समझ में आया? उसी तरह से जो आवरण सहित है वो जीव है, और जो आवरण रहित है वो शिव है। तो जीवात्मा आवरण में है और परमात्मा आवरण रहित होते हैं। ईश्वर आत्मा क्षेत्रज्ञ इति उक्त संयुक्त प्रकृतेर गुणे तैरेव तो विनिर्मुक्त परमात्मेति मृत्युदारुतः। ईश्वर के जिस अंश पर आवरण आ जाता है माया का, घटपट प्रकाश घटतम प्रकाश व शब्द पढ़ते रहे, उसको जीव कहते हैं। जिस पे यह आवरण नहीं है उसको ईश्वर कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा में आवरण का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। तो माँ पार्वती ने कहा कि उस शिव तत्व, ईश्वर तत्व के जिस अंश पर आवरण आ जाने से वो ससीम होकर के जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक कष्टों को भोगता है, वह इस आवरण से मुक्त होकर के अपने पूर्व ईश्वरीय अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है, जहाँ कोई दुख शोक ना हो, आनंद ही आनंद हो। नहीं अंश कहना चाहिए, ये अंश कैसे मिटेगा? अंश अंशी का भेद कैसे मिटेगा? ये आवरण कैसे हटेगा? तब भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि हमारी कृपा से हट जाएगा। कहा नहीं, ये नहीं कहा हमारी कृपा से हट जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, देहे ब्रह्मवेत यस्मात् तत्कृपार्थम बदाम्य हम सर्व पाप विमुक्तात्मा श्री गुरु पद सेवनाथ। हे देवी, याते उठो सतगुरु गुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। भगवान शिव कहते हे पार्वती सुनो, समस्त पापों से मुक्त होकर के, आवरण विमुक्त होकर के अपने पूर्व ईश्वरीय अवस्था में तब हमें से अब हमें से यही जन्म का लाहा, जो जल से जल पेश न निकसे यूं ढूरी मिला जुला। अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, ईश्वर को जान के ईश्वर हो जाएगा। किससे? किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से।
तत्कृपार्थम बदाम में हम, जिसकी कृपा से ये जीवता का नाश होके ईश्वरत्व भाव आएगा, वो कौन कृपा है? गुरु कृपा है। इसलिए गुरु की सेवा करो। और सेवा में क्या करो? कहा गुरु मूर्ति स्मरेण नित्यम, गुरु नामने सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वीतः गुरु अन्यो न भावेत। गुरु सेवा में क्या करना होगा? तो कहा कि गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो भगवान शिव यही बता रहे हैं कि गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु की मूर्त मन में ही ध्यान। गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए, गुरु रूप का ध्यान कीजिए। गुरु नाम ने सदा जपे, तो नाम का अर्थ क्या होता है? शब्द, शब्द अर्थात मंत्र। गुरु मंत्र का सदा जप करो, गुरु मूर्ति का सदा स्मरण करो, और गुरु की बताए हुए समस्त बातों को अपने जीवन में धारण करो। और गुरु अन्यो न भावे, सदगुरु के सिवाय तुमको और कोई देवी देवता नहीं भाए, तो गुरु की कृपा मिल जाएगी। गुरु ने मोहि मार्ग दियो बताई, आन देव की सेवा छुड़ाई। आन देव की सेवा जो है ना, कहते हैं ये मार्ग 84 चलन की, तो उन सब से हटाया गुरु ने। गुरु की बताई विधि से साधन भजन कीजिए, उनके बताए अनुकूल आचरण में चलिए। उनका बताया हुआ मार्ग यही है कि गुरु मंत्र का जप कीजिए और गुरु रूप का ध्यान कीजिए, और उसके बाद ज्योति योग, नाद योग की क्रिया कीजिए, नियमित सत्संग कीजिए और सदाचार का पालन कीजिए। इतना कीजिए, यही गुरु आज्ञा है। इसी से उनकी कृपा होगी और ये जम फेरा और जम घेरा सब का नाश हो जाएगा। ये सारे आवरण हट जाएंगे और आप अंश अंशी के भाव से मुक्त होकर के परमात्मा से मिलके एक में एक हो जाएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। सारे ग्रंथ को पढ़ लीजिए, आपको यही मिलेगा कि गुरु की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवल मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, मुक्ति का मूल सदगुरु की कृपा है। तो उस कृपा को पाने के लिए उनके आदेश उपदेश में चलें। संत इस धराधाम पे इसीलिए आते हैं, हंस उबारन जीव चेतावन, इस धराधाम पर आते हैं संकट तारण सदगुरु जी, जीव को उबारते हैं इस जन्म मरण के चक्र से। तो हम अपने जीवन को गुरु के आज्ञा में रखें, सदाचारी का जीवन हो, खान पान की पवित्रता सबसे जरूरी है। इसलिए जिस आदमी का खान पान पवित्र नहीं होगा, उस आदमी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। वो अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है, क्योंकि भोजन मन पर इतना गहरा प्रभाव डालता है, उससे ज़्यादा प्रभाव क्या डालेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा होए बानी। तो क्या करना चाहिए? खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अब गुण मारो। अब शेष चर्चा कल करेंगे, 4:45 बज गया है। फिर कल आइएगा आप लोग, प्रातः काल भी सत्संग होता है, फिर अपराह्न में आप लोग को सुनाएंगे। इन्हीं बातों को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब एक भजन आप सुना दीजिए। हाँ हाँ, ये अच्छा, एक भजन गा दे, एक तो भजन आप गा दीजिए। नहीं गाने से गाइए ना। आवाज आ रही है आप लोग को?
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोरात्रि में बहुदिन सोया। मोरात्रि में बहुदिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। हो ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।
जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ बाबा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें का श्री सद्गुरु महाराज की जय। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु। गुरु में करे निवास कहत है संत सबु। गुरु में करे निवास कहत है संत सबु। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात अहे। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात अहे। बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे। बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। हर दम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख न टरे। हर दम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख न टरे। भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे। भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। तन मन धन को अर्पि गुरु पद सेव करो। तन मन धन को अर्पि गुरु पद सेव करो। मेहि आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। मेहि आज्ञा पाली
दुस्तर भव सुख से तरो अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह 3 दिवसीय ध्यान योग का कार्यक्रम है। आज सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में स्तुति प्रार्थना एवं सत्संग का कार्यक्रम होता है। फिर अपराह्न काल में 3 बजे से 5 बजे और सायंकाल में 7 बजे से 8 बजे का सत्संग का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा 5 समय का जो ध्यान है वो आप लोग इच्छा अनुकूल अपने अपने निवास में भी कर सकते हैं, जो कि सुबह 3 से 4 ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान होता है। उसके बाद 5 से 6 का ध्यान, फिर सुबह 10 से 11 बजे का ध्यान, फिर दिन में 2 बजे से 3 बजे और शाम में 6 से 7 बजे का होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। 5 तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नव तारे मुक्ताहल। पोह पमालहि हार गुहीजय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीज। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि दीज। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब चीज। अधर धार अमृत बही आवै। सतमत द्वार अमर रस बीज। पी पी होय सूरत मत वाली। चढ़ चढ़ी उमगी अमीर सरीज। कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पार लखी लाग लगीज। चिन सूरत अधर पर राख। गुरु प्रसाद अगम रस पीज। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा। उल्टी अलल तुलसी तन तीज। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति ओज। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा। निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सुरत अभ्यास सरलत। करी करी सार सबद कही लीजय। ऐसी जुगति काया गढ़त्या। भव ब्रह्म भेद सकल मल चीज। भव खंडन आरती यह निर्मल रस पीज। आरती तन मंदिर में कीज। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।